Hi everyone, myself Raju Vyas sir from Mumbai. As you all know, teaching accounts since last more than 40 number of years. In this video, I shall introduce to you company accounts. काफ़ी स्टूडेंट्स को कंपनी अकाउंट्स टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन हमने इस वीडियो के अंदर टॉपिक को काफ़ी आसान बना के दिया है. आई हैव ट्राइड टू मेक द टॉपिक एज इजी एज पॉसिबल. एंड तक इसको देखना जरूरी है. ये पार्ट 1 है जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज, इश्यू ऑफ शेयर्स, ये एंट्रीज आपको इसमें मिल जाएगा. फिर पार्ट 2 के अंदर जो उसका एडवांस पोर्शन है वो भी आ जाएगा. नॉट टू वेस्ट टाइम, स्ट्रेट अवे वी स्टार्ट. सबसे पहले शेयर वर्ड जो है, शेयर का मतलब होता है कि शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ ए कंपनी. कंपनी के कैपिटल के अंदर आपका हिस्सा. शेयर्स दो प्रकार के, एक इक्विटी शेयर्स ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर्स, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स. दोनों में थोड़ा डिफरेंस है. प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड का परसेंटेज जो है वो फिक्स्ड होता है, यानी समझो 5% प्रेफरेंस शेयर्स. It means they will get 5% dividend that is fixed. कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद में जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा. सो द प्रेफरेंस इज गिवन टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. शेयर कैपिटल, आप तो जानते हो कैपिटल वर्ड अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर, बाय द प्रोपराइटर, वी कॉल इट सिंपली कैपिटल. मीनिंग वैसा ही है, लेकिन कंपनी के लिए तो कंपनी जो है वो अपना कैपिटल कैसे रेस करती है. सो शेयर कैपिटल का मतलब निकलता है कि कैपिटल रेस्ड बाय ए कंपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर्स. कंपनी पब्लिक में शेयर्स इश्यू करके कुछ पैसा पब्लिक से लेती है और वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करके बिजनेस करती है. सो द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स कलेक्टिवली इज नोन एज शेयर कैपिटल. अब जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन एंगल से पढ़ रहे हैं उनको एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो रहेगा पास जर्नल एंट्रीज. क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन पास जर्नल एंट्रीज. अब कंपनी मान लो, ये फॉर एग्जांपल, सपोज कंपनी वांट्स टू इश्यू से 1000 नंबर ऑफ शेयर्स एंड एवरी शेयर इज ऑफ से ₹10 ईच. उसका नॉमिनल वैल्यू, उसका फेस वैल्यू सपोज इट इज ₹10. नाउ व्हाट कंपनी डज इज, कंपनी जब शेयर इश्यू करना चाहती है पब्लिक में, शेयर बोले ₹10 का, ओके फाइन, बट कंपनी सेज दैट यू डू नॉट पे ₹10 नाउ, यू पे दैट ₹10 इन इंस्टॉलमेंट्स. वो ₹10 कंपनी जो है वो आपसे इंस्टॉलमेंट में ले रही है. कंपनी से इसके आप एक काम करिए, ₹3 भरिए पर शेयर, माइंड यू, एक शेयर के पीछे ₹3. ₹3 आप दीजिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जब कंपनी शेयर इश्यू करती है और जो भी इंटरेस्टेड लोग होते हैं शेयर्स खरीदने में, they have to fill up an application form, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में उन्हें कुछ पेमेंट करना होता है जो कंपनी डिसाइड करेगी. ये तो मैंने
फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा है कि 3 रुपया पर शेयर। आज मान लो मुझे 10 शेयर के लिए अप्लाई करना है, तो 10 इंटू 3 यानी 30 रुपीज मुझे भरना होगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो कंपनी 10 रुपये का शेयर है, कंपनी बोलती है आप हमको 3 रुपया दो ऑन एप्लीकेशन। फिर कंपनी बाद में डिसाइड करेगी कि भाई किसको शेयर्स अलॉट किया जाएगा और किसको शेयर्स नहीं दिया जाएगा। उस समय पे कंपनी जिनको शेयर अलॉट होगा उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिया जाएगा, और जिनको शेयर्स नहीं देना है, जिनको शेयर्स नहीं लगा, उनको लेटर ऑफ रिग्रेट और पैसा वापस यानी कि रिफंड। तो जब लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिया जाता है उस समय कंपनी आपके पास से कुछ और अमाउंट रिकवर कर लेती है। सो दैट इज सपोज से 2 रुपीज कंपनी कलेक्ट्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो 5 रुपया तो यही हो गया। बाकी के 5 रुपया कुछ समय बाद कंपनी कॉल करेंगी, मतलब आपको नोटिस, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि पे 3 रुपीज पर शेयर, और बाद में सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर बिकॉज दैट कंप्लीट्स ₹10। अब जरूरी नहीं कि कंपनी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दो कॉल करे, नॉट एट ऑल। कंपनी चाहे तो अलॉटमेंट तक 5 रुपया हो गया, फिर एक ही कॉल करके 5 रुपया लेके यहीं पे 10 रुपया खलास खत्म कर सकती है। मीन्स स्टूडेंट अपने माइंड में क्लियर रखे कि जरा भी जरूरी नहीं है कि कंपनी हैज टू गो फॉर फर्स्ट कॉल एज वेल एज फॉर सेकंड कॉल। नो, नॉट एट ऑल। एक कॉल पर भी 10 रुपया खत्म कर सकती है। सो दोज हु आर अपियरिंग फॉर एग्जाम, आपको बराबर क्वेश्चन देखना होगा कि सेकंड कॉल तक क्वेश्चन जाता है या फर्स्ट कॉल पे ही खलास। अब जर्नल एंट्री पास करना होगा तो नेचुरली स्टूडेंट को परीक्षा में, आई एम टॉकिंग फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्टूडेंट हैज टू ड्रॉ। स्टूडेंट को क्या ड्रॉ करना है? स्टूडेंट को जर्नल ड्रॉ करना है। नेचुरली कभी भी अपन एंट्रीज पास करते हैं, है ना, वेन एवर वी पास जर्नल एंट्रीज, तो उसको फॉर्मेट तो यही रहेगा जो अपन जनरली किसी भी टॉपिक में जब हम एंट्रीज पास करते हैं, तो इसी प्रकार से डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, ये फॉर्मेट में उसको एंट्रीज पास करना होगा। अब ध्यान रहे सब स्टूडेंट को यह बोलना है मुझे कि हर स्टेज पर यानी कि ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट एंड ऑन सेकंड कॉल, एट एवरी स्टेज स्टूडेंट इज सपोज टू पास 2 जर्नल एंट्रीज। कितना? 2 एंट्री, एप्लीकेशन के टाइम पर 2, अलॉटमेंट के टाइम पर 2, ऐसा करके एट एवरी स्टेज वी विल बी पासिंग 2 जर्नल एंट्रीज। देखते हैं अपन, यहां देखिए, आप चाहे तो यहां पे पॉज करके एक नोटबुक में अच्छे से इसको नोट कर सकते हो। बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज, ऐसा हमने हेडिंग दिया। सबसे पहला स्टेज होता है एप्लीकेशन का स्टेज। मैंने आपको बोला कि हर स्टेज पर स्टूडेंट को 2-2 एंट्री देना है। कंपनी जब शेयर्स इश्यू करती है और आपसे बोला जाता है कि आप एप्लीकेशन करो और उस टाइम पे कुछ पैसा लाओ, याद रहे दिस जर्नल एंट्रीज वी आर पासिंग इन द बुक्स ऑफ कंपनी। इसलिए आपका सोचने का नजरिया, योर थिंकिंग शुड बी फ्रॉम कंपनीज एंगल, यानी कि कंपनी को पैसा आया या कंपनी से पैसा गया, व्हाटसोएवर, बट योर थिंकिंग शुड बी फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा आता है, कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन मनी, यानी कि पब्लिक अप्लाई करती है और कुछ पैसा एप्लीकेशन के साथ में देती है जो कंपनी कलेक्ट करती है, इसलिए यह बैंक अकाउंट डेबिट है। याद रखना, यह एंट्री नंबर 1। कभी भी
कंपनी पैसा लेती है तो एंट्री का फॉर्मेट यही रहेगा, सिर्फ ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और सेकंड कॉल, मतलब बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। एकदम आसान है। ये एंट्री तब पास किया जाएगा जब कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिलता है। तुरंत ये जो भी पैसा आया व्हाटसोएवर, दैट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। द एंट्री इज शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, TRFD बोले तो ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। नरेशन लिखना जरूरी होता है परीक्षा में। अब ये दो जर्नल एंट्री जो है हर स्टूडेंट को किसी भी हाल में याद करके रखना है, क्योंकि यही दो एंट्री स्टूडेंट को रिपीट करना है फॉर अलॉटमेंट, यही दो एंट्री उसको रिपीट करना है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, और यही दो एंट्री उसको रिपीट करना है एट द टाइम ऑफ सेकंड कॉल, या यू मे कॉल इट फाइनल कॉल। सिर्फ ये वर्ड जो है एप्लीकेशन, दैट विल बिकम अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, देन नेचुरली सेकंड एंड फाइनल कॉल। एंट्री यही दो उसको रिपीट करना होगा। लेकिन ये जो दूसरा वाला एंट्री है शेयर कैपिटल वाला, वो एंट्री आगे रहेगा और बैंक वाला एंट्री पीछे रहेगा। कारण एकदम सिंपल है कि कंपनी पहले आपसे पैसा मंगवाएगी, फर्स्ट कंपनी विल आस्क मनी फ्रॉम यू एंड देन कंपनी विल कलेक्ट द मनी। तो आप ध्यान से देखिएगा अलॉटमेंट की दो एंट्री, एंट्री नंबर 3 एंड एंट्री नंबर 4। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू आने मिलेगा, रिसीवेबल। और इस एंट्री नंबर 4 में देखिए लिखा है रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, दैट इज बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। वही मैं आपको बता रहा था एंट्री नंबर 1 के समय पे कि कभी भी कंपनी को पैसा जब मिलेगा एंट्री का फॉर्मेट यही रहेगा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ये देखिए बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। एंट्री यही दो है 3 एंड 4, सिर्फ कैपिटल का एंट्री आगे लेना है और रिसीव्ड का एंट्री बाद में, क्योंकि सिस्टम यह है कि कंपनी डिमांड्स द मनी, दैट इज ड्यू, एंड देन कंपनी गेट्स द मनी। अब ये देखिए 3 नंबर 4 नंबर का दो एंट्री, खाली ये अलॉटमेंट शब्द जो है वहां पे आ जाएगा फर्स्ट कॉल और फिर वहां पे आ जाएगा सेकंड कॉल, यानी ये 3 एंड 4 का एंट्री रिपीट हो जाएगा। ये देखिए 5 और 6, फिर से रिपीट हो जाएगा 7 एंड 8। हर स्टेज पर दो एंट्री है। ये देखिए शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और बैंक टू फर्स्ट कॉल, दैट इज फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। एंट्री नंबर 3 एंड 4 वही एंट्री में अलॉटमेंट शब्द चेंज हो गया, देखिएगा फर्स्ट कॉल। आई एम ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर एवरेज स्टूडेंट्स। मैं जो पढ़ा रहा हूं अभी एक एवरेज स्टूडेंट को ध्यान में रख के, तो आपकी ये एंट्री नंबर 5 और 6 वापस रिपीट है, देखो 7 और 8। सिर्फ ये फर्स्ट कॉल की जगह पर नाउ इट इज मेड सेकंड कॉल, सेकंड कॉल मनी ड्यू और सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। किसी भी हाल में स्टूडेंट्स को ये 8 एंट्रीज याद होनी चाहिए एग्जामिनेशन के वक्त, लेकिन ये 8 एंट्री अगर आपको पहला 2 एंट्री पता है, फर्स्ट एंड सेकंड, accordingly you can pass the remaining 6 entries making altogether 8 number of entries। इसको आप बाद में पॉज करके नोट करना। अब आगे देखिए क्या हो सकता है। यहां पर हमने एक हेडिंग दिया ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि कंपनी को समझो 1000 शेयर्स इश्यू करना है, लेकिन कंपनी रेप्यूटेड है, ज्यादा पब्लिक उसमें इंटरेस्टेड है शेयर्स लेने में, तो कंपनी को ज्यादा एप्लीकेशंस अगर आती है, मोर देन व्हाट एवर कंपनी वांट्स टू इश्यू,
अब 1000 शेयर इश्यू करना है और 1200 का एप्लीकेशन आया, उसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी के पास पहला रास्ता है कि जो एक्सेस एप्लीकेशंस आई उसको रिजेक्ट करो, लेटर ऑफ रिग्रेट दे दो उनको और पैसा उनका वापस करो। अगर पैसा रिफंड कर दिया, इस एंट्री को ध्यान से देखना, जो आपका पहला वाला एंट्री था ये वाला बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें बैंक डेबिट है, यानी कि कंपनी को पैसा मिला, आया। इसी एंट्री को रिवर्स कर देना, क्योंकि वही आया हुआ पैसा कंपनी रिटर्न कर रही है, यानी वापस रिफंडेड। देखिएगा एंट्री आराम से, एंट्री नंबर 1 का ये उल्टा है, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी पैसा रिफंड न करके प्रोराटा, मतलब प्रोपोर्शनेट का मतलब यह हुआ कि कंपनी मान लो एक रेशियो निकालती है, जस्ट टू एक्सप्लेन, से 5:3, यानी अगर आपने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया तो आपको 3 शेयर अलॉट किया जाएगा, 5:3। सपोज फॉर एग्जांपल की बात है, मतलब किसी ने 50 शेयर अप्लाई किया तो उसको 30 शेयर्स अलॉट किया जाएगा। तो नेचुरली उसने कुछ 20 शेयर्स का एक्सेस पैसा भर दिया है, वो पैसा कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी। याद रहे, रिफंड उसी को दिया जाता है जिसकी एप्लीकेशन टोटल रिजेक्ट हो जाती है। टोटल मतलब उसको एक भी शेयर नहीं दिया जाता है, तो भाई तेरा पैसा तू रिटर्न ले। लेकिन पार्शियल अलॉटमेंट जब होता है, प्रोपोर्शनेट या प्रोराटा जिसको बोलते हैं, तो उनके जो एक्सेस अमाउंट है वो कंपनी रिफंड न करके उस पैसे को आगे बोले तो अलॉटमेंट में, मतलब दूसरे इंस्टॉलमेंट में वो पैसा एडजस्ट करती है या ट्रांसफर करके देती है। तो कई बार प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको एप्लीकेशंस कितना आया वो देखने का, अगर एक्सेस एप्लीकेशन है तो प्रॉब्लम क्लैरिफाई करेगी कि रिफंड करना है या प्रोरेटा बेस पर जाना है। अगर रिफंड करना है तो यू हैव टू पास दिस एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, और अगर आगे ट्रांसफर करना है पैसा तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी बात, शेयर्स जब इश्यू होते हैं कई बार प्रॉब्लम्स के अंदर, शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम। देखो 3 वर्ड्स है, एट पार, एट प्रीमियम, एट अ डिस्काउंट। 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में दिया पब्लिक को, दैट इज एट पार। 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में दिया पब्लिक को, दैट इज शेयर्स इश्यूड एट अ प्रीमियम। प्रीमियम मतलब ज्यादा। और 10 रुपये का शेयर अगर 9 रुपये में दिया तो दैट इज शेयर इश्यूड एट अ डिस्काउंट, 1 रुपया कम। नो डाउट एट डिस्काउंट का चांस बिल्कुल नहीं है, लेकिन फ्रॉम नॉलेज एंगल या सीखने की दृष्टि से अगर शेयर्स आर इश्यूड एट अ प्रीमियम, इसको हम लोग बोलेंगे शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप देख रहे हो इसको क्रेडिट किया गया है क्योंकि ये प्रीमियम जो ये कंपनी को गेन है, प्रीमियम कंपनी के लिए फायदा है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो अलॉटमेंट की एंट्री है ये देखिए 3 नंबर, चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, ये एंट्री नंबर 3 के अंदर उसको रिफ्लेक्ट कर देने का। अगर प्रीमियम है तो इसी एंट्री में इधर देखिए ऐसा क्रेडिट कर देने का टू शेयर प्रीमियम, क्योंकि कंपनी को तो 2 रुपया 3 रुपया ज्यादा ही आया, शेयर 10 का है 12 लिया तो 2 रुपया ज्यादा आया, तो 2 रुपया क्रेडिट होना चाहिए। आपका बेसिक प्रिंसिपल डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स।
और इन केस चांस बिल्कुल कम कि शेयर्स आर इश्यूड एट अ डिस्काउंट, अरे बाबा तो डिस्काउंट तो लॉस है, तो लॉस है तो आपको नेचुरली डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंट्री यही पकड़ने का, लेकिन डिस्काउंट यहां डेबिट में लेना है। तो अगर प्रीमियम है तो यू क्रेडिट शेयर प्रीमियम अकाउंट, अगर लॉस है डिस्काउंट। हाँ ये देखिए आपको दिखाया, ये रहा इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट, बाद में नोट कर लेना पॉज करके। ये देखिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो दो सिचुएशन यहां पे दिखाया गया है, शेयर्स इश्यूड एट अ प्रीमियम, तो अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री पास करते समय शेयर प्रीमियम अकाउंट यू क्रेडिट एज अ गेन। अगर एट डिस्काउंट है जिसका चांस बिल्कुल कम, लेकिन अगर आया मान लो एग्जाम में, तो डिस्काउंट इज टू बी डेबिटेड एज अ लॉस टू द कंपनी। बैलेंस शीट के अंदर शेयर प्रीमियम लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट होगा और ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिफ्लेक्ट होता है। ये बैंक जो मैंने लिखा, ये कंपनी को जितना पैसा आया, आप सब एंट्रीज में बैंक अकाउंट डेबिट टोटल मारोगे तो यू कैन इजीली गेट द फिगर हाउ मच मनी कंपनी हैज रिसीव्ड। और ये शेयर कैपिटल जो है, तो कंपनी ने कितने शेयर्स इश्यू किए हैं ऑफ ₹10 या 50 या 100 व्हाटसोएवर। मुझे तो इतना ही दिखाना है कि शेयर प्रीमियम टू बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट and discount on issue of shares we have to reflect it on the asset side of the company balance sheet। आखिर में याद रहे कि ये पर्टिकुलर वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर फोरफीचर ऑफ शेयर्स, रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स वाला पोर्शन मुझे सिखाना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के अंदर। इस वीडियो में नेचुरली हमेशा मैं लास्ट में बोलता हूं सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरों को शेयर करना स्टूडेंट्स में। ये लास्ट पॉइंट इधर लिखा मैंने कॉल्स इन एडवांस, यानी कि ऐसा हो सकता है कि कई बार शेयर होल्डर अलॉटमेंट के टाइम पर ही बाकी के इंस्टॉलमेंट यानी कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, it is possible that he may pay that money to the company in advance, यानी कि फुल पेमेंट कर देता है कि ये क्या घड़ी घड़ी इंस्टॉलमेंट करना, वो एक साथ में ही पैसा भर देता है, यानी कि फर्स्ट कॉल का पैसा, सेकंड कॉल का पैसा ही विल पे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट पॉसिबल। तो अगर कंपनी को कुछ एडवांस पैसा मिला रिगार्डिंग फर्स्ट कॉल या रिगार्डिंग सेकंड कॉल, देन कंपनी हैज टू पास वन additional entry, that is bank to calls in advance at the time of allotment। जब allotment का 2 एंट्री वो पास करेगा, उसी समय ये calls in advance का एंट्री पास हो जाएगा। तो इस वीडियो में मुझे लगता है इतना काफी है आपके लिए, और जो फोरफीचर वाला पार्ट है वो पार्ट 2 में मैं लूंगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आई हैव यूज्ड वेरी सिंपल लैंग्वेज फॉर यू। So I'll stop over here. Do subscribe my channel Raju Vyas sir. See you in the next video. Thanks for watching the video. See you in part 2.